आपके सामने रख दिया। अब जरा बात करते हैं इंक्वायरी की, क्योंकि इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गुज़श्ता दिनों सिविल सेक्रेटरीट के अंदर लगी आग को लेकर बड़े पैमाने पर इंक्वायरी जारी कर दी है और इंक्वायरी के ऑर्डर जारी करते हुए साफ कर दिया कि सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जो आग लगी है इसकी वजूहात को जांचा जाए और 7 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो यूनियन टेरिटरी इंतजामिया को सौंप दी जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर को सौंप दिया जाए। आलोक कुमार साहब जो सीनियर IRS अफसर है, स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियलों में जिनका शुमार होता है, उन्हें अपॉइंट किया गया है इंक्वायरी ऑफिसर। अब ये इंक्वायरी क्यों हो रही है, बड़ा सवाल ये है। ये ऑर्डर वो है जी जिसका जारी किया गया है GAD की तरफ से थोड़ी देर पहले। सिविल सेक्रेटरीट के अंदर आग लगी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट दफ्तर के अंदर, और ये दफ्तर के अंदर जब आग लगी तो बुझाने में काफी वक्त लगा। ये सारे सर्कमस्टेंसेस को, इन सभी हालात को जांचने के लिए, परखने के लिए और एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। आलोक कुमार साहब को सीधे चलेंगे, आसिफ रशीद मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ऑर्डर के अंदर कहा गया है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ये आग सिविल सेक्रेटरीट के अंदर लगी थी, इससे पहले भी सिविल सेक्रेटरीट के अंदर आग लगी थी, लेकिन इस बार कहा गया कि जिस तरीके से डोज करना था, जिस तरीके से आग को बुझाने का अमल शुरू किया गया, उस पर सवालिया निशान है। देखिए इशफाक, ये आग 1 बजे के आसपास 28 तारीख को लगी थी और 1:02 पर पहली इतला हमारे पास भी पहुंची थी और उससे पहले जो फायर फाइटर्स थे वो भी जरा देर से पहुंचे थे, लेकिन पहली जो खबर आई थी वो 1:02 पर दोपहर 28 तारीख की खबर थी। लेकिन उसके बाद इस खबर की तस्दीक की पहले ये कहा गया कि ये आग जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट जो है 3री मंजिल पर है उसमें लगी है, वहां से धुआं उठा है। लेकिन बाद में जाकर कंफर्म हुआ और डॉक्टर हिना शफी भट्ट की तरफ से ट्वीट भी किया गया अगले दिन जाकर, जो बाद में जाकर कंफर्म हुआ, लेकिन पहले दिन भी ऑलमोस्ट चीजें अंदर से निकल कर आई थी कि ये जो डिपार्टमेंट, बल्कि जिस जगह एक्चुअल में आग लगी थी एक कमरा था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के जिम्मेदारान के साथ मुंसलिक था, उस कमरे के अंदर अचानक आग लगी और फिर इस पर काबू वक्ती तौर जल्दी नहीं पाया जा सका और साथ में मजीद यहां पर नुकसान हुआ। तकरीबन 24 घंटों का वक्त गुजरने के बाद इंतजामिया पर भी काफी दबाव, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि इतने बड़े एक तरह से इंस्टीट्यूशन जो कि सिविल सेक्रेटरीट की इमारत है, 4थी मंजिल ये थी, वहां पर आग लग जाती है और इतना वक्त कैसे लिया गया कि आखिर क्या वहां पर इकदामात नहीं किए गए थे कि अगर आग लगे तो उससे बचने के लिए, या फिर फायर फाइटर्स को देर से बुलाया गया, क्योंकि इसी सिविल सेक्रेटरीट के करीब में ही, ज्यादा दूर नहीं, डोगरा चौक के आसपास भी देखें तो फायर ब्रिगेड का अमला वहां से भी जा सकता है, जो चंद मिनट की बात है अगर वक्त पर बुलाया गया होता है। इस तरह के सवाल पूछे जाने लगे। इसके फौरन बाद इंतजामिया एक्शन में आई, काम शुरू किया और अब जाकर जो डॉक्टर पीयूष सिंगला हैं, सेक्रेटरी हैं सरकार के, उनकी तरफ से एक हुक्मनामा कल देर शाम जारी किया गया। यानी ऑलरेडी इस ऑर्डर को 24 घंटे बीत चुके हैं। अब 6 तारीख तक हमें इंतजार करना होगा। 6 तारीख से पहले पहले इंक्वायरी करके, तहकीकात करके रिपोर्ट इन 6 से 7 दिनों के अंदर लानी है। यानी टोटल जो 7 दिन थे उनमें से ऑलरेडी 1 दिन लगभग खत्म हो चुका है और 5 से 6 दिन और बचे हैं, तो 6 तारीख से पहले पहले रिपोर्ट सबमिट करवानी है और ये जिम्मेदारी आलोक कुमार के पास होगी, जो पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अब चूंकि स्टेट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। उनको 2-3 पॉइंट्स पर इसमें एक तो निशानदेही करने, तहकीकात करने और बुनियादी जो वजूहात है आग लगी फैलने, उसके बाद आग फैलती रही, फिर फौरी तौर पर इस पर काबू नहीं पाया जा सका, वो उनको डिटेल वाइज रिपोर्ट में देनी है। पहली बात ये कि फायर इंसिडेंट हुआ कैसे, आग कैसे अचानक लगी, पहला पॉइंट कौन सा था जहां से आग नमूदार हुई। दूसरी बात जो इनको डिटेल वाइज रिपोर्ट में 6 तारीख से पहले पहले देनी है कि अगर आग लगी तो जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो सका। आपको पता भी होगा, हम सब देखने वालों को भी पता है कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर के अंदर इस चीज का इंतजाम जरूर होता कि अगर आग लगे तो फौरी तौर पर उस पर काबू पाया जा सके। उस पॉइंट पर काफी ज्यादा सवाल थे और इसीलिए अब पूछा गया दूसरा पॉइंट। पहले तो आग की वजूहात क्या है, दूसरा आग आराम से फैलती रही और आप क्या करते रहे, क्या कोई इंतजामात नहीं थे, तीसरा सेफ्टी ऑडिट। देखिए ये वो पॉइंट है, सेफ्टी ऑडिट जो बिल्डिंग्स का करना है। 2.5 महीने पहले हमने एक खबर की थी जिसमें इंतजामिया की तरफ से तकरीबन 400 से 500 अलग अलग बिल्डिंग्स, जिसमें बड़े इदारे थे, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कंसर्न डिपार्टमेंट को भी जिम्मेदारी दी और एक कमेटी को तश्कील देकर जिम्मेदारी दी गई कि आप बताइएगा कि कौन सी ऐसी इमारतें हैं जहां पर खतरा ज्यादा है और वहां पर इकदामात क्या किए जा सकते हैं। तो उन इमारतों को अगर इंतजामिया ने सामने लाया लिस्ट के जरिए या बताने की कोशिश की, इन 2-2.5 महीनों के दौरान काम हुआ, तो फिर ये फायर ऑडिट बिल्डिंग पर जो डिटेल्स आज मांगी गई हैं, इससे एक और सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर या इतनी बड़ी इमारत के अंदर 4थी मंजिल पर आग लग जाती है और सबसे बड़े डिपार्टमेंट के जो सरबराह एक तरह से वाइस चेयरमैन यहां बैठती हैं,
वहां पर ये सारी चीजें हुई, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लैतुलैल से काम लिया क्या। यानी अब इंतजार होगा कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा जाएगा। और जो हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है और हाई प्रोफाइल एरिया है जी, ये जहां पर सिविल सेक्रेटरीट आग लगी, और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी वहां पर आग लगी थी। शायद सरकार की नींद अब टूटी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने